Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. रानी, मैं तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर ही करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए और हर परेशानी निकल जाए तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। आज जब खुद से मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की जिससे मेरे पापा का सर फख्र से बुलंद हो जाता, तो वो है ही नहीं। सिर्फ ये सबूत काफी नहीं होगा, मुझे और भी सबूत इकट्ठे करने होंगे उसको कटहरे में खड़ा करने के लिए। रानी, खाना खा ले, लग गया है। हाँ अम्मा। कहाँ खोई भी है? हाँ, आके खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है अम्मा। सुबह का नाश्ता भी तूने ठीक से नहीं किया और अब कह रही है भूख नहीं। गाड़ी लेकर निकलूंगी ना तो वहीं खा लूंगी। रानी, तेरे दिल में क्या चल रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस लड़की की जिंदगी में दो मर्द हो ना, तो किसी एक का इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास इसका हल है। देख, तू जावियार से छुटकारा हासिल कर कि वो उम्र में तेरे से बहुत बड़ा है, और राजा तो तेरी ख्वाहिश भी था ना, वापस आ गया है, दौलतमंद हो गया है, पैसा आ गया उसके पास। और देख बेटा, अच्छी बात तो ये है ना कि वो अभी भी तुझे उतना ही चाहता है। देख, औरत यही तो चाहती है ना कि उसका मर्द उसके हर पल का साथी, आंखें चार हों और आंसू दो निकले, एक तेरा और एक तेरे मर्द का। किसका फोन है? क्या जाकर देखा ना राजा की मोहब्बत कितनी सच्ची है। अभी उसका जिक्र ही हो रहा था कि उसकी कॉल आ गई। कर, उससे बात कर, शाबाश। हाँ, हाँ बोलो। क्या बोलूं? जिस बात के लिए फोन किया है। दिल कर रहा था तुमसे बात करने का, इसलिए कॉल कर ली। वही कह रही हूँ, बोलो क्या बात है। तेरे पास भी तो इतनी बातें होती थी बचपन में करने के लिए, तू कुछ बोलना। मेरी बातें इंतजार खा गया। मुझे तेरा प्यार खा गया। वाह वाह वाह, क्या लाइन मारी है ना पूरी शायरी। वैसे मैंने तेरी गाड़ी की बुकिंग करवानी थी पूरे दिन की। मैंने पूरे दिन के लिए अपनी गाड़ी बुक करना बंद कर दिया। बचपन का दोस्त हूं तेरे, अपने असूल नहीं बदल सकती अपने दोस्त के लिए? प्लीज यार, जरूरी काम है मुझे। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगा।
राजा कहाँ जाना है? जहाँ दिल करे बस वहाँ ले चलो। राजा बताओ ना। अरे अरे गाड़ी तेज चलाने से फासला कम नहीं हो जाता। अगर तुमने जावियार की तरह टाइम पास करने के लिए राइड बुक करवाई है ना तो मैं कैंसिल कर रही हूँ। अरे नहीं, बहुत जरूरी काम है मुझे। तुम गाड़ी चलाती रहो, मंजिल आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है। सावियार ने टाइम पास कराने के लिए गाड़ी बुक की थी। नहीं, उससे काम भी थे। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें हासिल करने की। मुझे तो लगा था यूके से आऊंगा तुम्हें ब्याह के घर ले जाना, लेकिन शायद कुदरत कुछ और ही मंजूर है। कुदरत भी चाहती है कि मैं अपनी मोहब्बत की चाह में मेहनत करता रहूं। इतनी खामोश क्या हो? बस ऐसे ही। कोई बात? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर अच्छी जगह पे चलता। कहाँ? बेटा, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए आइडियाज की जरूरत है। Of course, I'm working on it. You don't worry. कुछ आइडियाज हैं लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुए तो हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता। But I will discuss them with you. चाय? क्या खाओगी रानी? भूख तो नहीं है, जो तुम ऑर्डर करोगे खा लूंगी। वैसे तुम्हें जरूरी काम नहीं था? तुमसे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए एक काम हो गई। नहीं, काम नहीं हो। मेरे बचपन की दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो। आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूं। मेरे नाम की कभी मेहंदी लगा के देखो, रंग भी गवाही देगा मेरी मोहब्बत की। जो रंग बाद में चढ़ना है मैं पहले देखना चाहती हूँ। तुम्हें डर है या शक है मुझ पर? राजा, अब तो मुझे खुद पर शक है और खुद से ही डर है। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुम दूर थे तो बहुत पास थे, आज जब पास हो तो मैं तुम्हें दूर क्यों कर रही हूँ? दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। यूं ख्यालों में वो मुस्कुराने लगे, दूर होके भी हम पास
बात मानता ना तो मैं अपने शाहजी मांग लो तो। क्या मांगा? अम्मा कहती हैं जो मांगो वो बताना नहीं चाहिए। मुझे पता है, तुमने मुझे ही मांगा। मेरे हक में जो बेहतर होगा अल्लाह पाक मुझे अता कर देगा। आमीन। चलो चलते हैं। तुम्हें पता मैंने क्या मांगा? मैंने अल्लाह से मांगा कि मुझे अपनी रानी के दिल में उम्र कैद दे दे हमेशा के लिए। ये दुनिया के सारे वकील लड़ते लड़ते मर जाए लेकिन उनको वो जगह ना मिले जो मुझे मिले तुम्हारे दम। तुम्हारी मेरी लव स्टोरी बहुत यूनिक है। देखो कुदरत कैसे ले आई हमें आज यहाँ पे इतने साल बाद। देखना रानी, दुनिया गवाही देगी हमारी मोहब्बत के। एक था राजा, एक थी रानी। जावेद साहब, आपके बाबा के कमरे से जो गैस का टुकड़ा मिला है, अगर उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए आपस में मैच हो जाते हैं तो हमारे पास काफी एविडेंस होगा कि हम इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर लड़कर भी कातिल को सजा दिलवा सकते हैं। जाजी साहब, मुझे मेरे पापा के कातिल चाहिए, किसी भी कीमत पे। जावेद साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आपके अपने ही इस हद तक गिर गए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जावेद साहब कि हम एक ब्लाइंड मर्डर को रिवील कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने ऊपर काबू रखना होगा। नो डाउट कि वो लोग भी केस पर बहुत जोर लगाएंगे, बहुत ऊंच नीच आई। आप फिक्र ना कीजिए, इंसाफ अगर मेरे गुस्से ने करना होता तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट न करता। तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जावेद साहब कि हम इंसाफ लेकर रहेंगे, बाय हुक बाय क्रूक। राजा बेटा, रानी अभी जावियार के निकाह में, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक दफा जावियार का फैसला आ जाए, ये दोनों अलहदा हो जाए, उसके बाद रानी तुम्हारे बारे में सोच सकती है। लेकिन अभी मुझे तुम्हारा इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए खालू, मैं जावियार से कहीं ज्यादा खुश रखूंगा रानी को। लंदन में जो मैंने घर बनाया है, यहाँ के लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस घर में रहने का। वो घर, उसकी दीवारें, सब कुछ सिर्फ रानी के मुंतजर। जब तक जावियार का फैसला नहीं आ जाता तुम मुझसे मिलोगे नहीं। मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? राजा कोई गैर नहीं है, अपना ही है। और रानी का उसके साथ आने जाने में गलती क्या है? तुम चुप रहोगी? हर बात में बोलना जरूरी है? नहीं, मैं क्यों चुप रहूं? माँ हूँ रानी की, मेरा हक बनता है बोलने का। मैं जब कहूँ चुप हो जा तो हो जाएगा। बहुत चुप रह ली मैं, अब नहीं रहूंगी। इससे बात करने का फायदा कोई नहीं है, दिमाग इसका उल्टा ही चलता है।
अलग। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, खैरियत? क्यों फोन किया? बोर हो रहा था रानी, इसलिए कॉल कर ली। मैं खुद को इतना फजूल महसूस नहीं करती कि कोई भी बोर हो रहा हो तो मुझे कॉल कर ले। सॉरी, पर ये मतलब नहीं था रानी। प्लीज मेरे लफ्ज मत पकड़ो अभी। फिर सोच कर बोलो। बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ खुद को, बिल्कुल अकेला पड़ गया। रानी, ऐसी तन्हाई मैंने कभी महसूस नहीं की। खुद से बातें करते करते थक जाता हूं, फिर दिल का बोझ दिल में लिए सो जाता। अरे सुनो। मैं सुन रही हूँ, चाहो तो दिल का बोझ उतार लो। रानी, मैं पेपर साइन नहीं कर पा रहा हूं। उसकी वजह जो मुझे समझ में आई वो तुम लोग हो यार। मैंने जिंदगी में तुम जैसे लोग नहीं देखे जो दूसरों के लिए जीते, जिनकी धड़कनें दूसरों की भलाई की तमन्ना रखती। बस इतना ही कहना था यार। सामने था मेरे एक साहिल जहां, अपने हाथों लिखा नाव का डूबना, गहरे पानी में था खोला खुद लहरें हुई तूफानी, एक था राजा एक थी रानी, कैसी है ये कहानी। एक था राजा एक थी रानी, जल्दी हुई कहानी। हेलो ज़ावियार, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। खैरियत? तुमने कॉल की है? ज़ावियार, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, तुम्हें याद है ना कि मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ और मेरा अभी भी तुम पर हक है, मेरे राइट्स हैं। आपने उस वक्त बाबा का साथ छोड़ा जिस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। अगर उस बुरे वक्त में आपने बाबा का साथ दिया होता तो आज हालात इतने ना बिगड़ते। देखिए, मैं इस वक्त अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, आप प्लीज बीच में मत बोले। सोनिया, तुम्हारे जो भी सवाल हैं उनके जवाब तुम्हें आज शाम तक मिल जाएंगे। बस शाम तक सब्र कर लो।
बाबा आप क्या करेंगे आप? जो शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था। देख रानी, तुझे कब समझ में आई 2 कश्तियों में सवार होने का अंजाम डूबना ही होता है बेटा। अम्मा मैं क्या करूं? जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में होता तो अपनी मर्जी से ना चला लेते। जिंदगी का ना सही, फैसले का कंट्रोल तो तेरे हाथ में है ना। मैं भी यही चाहती हूँ अम्मा, लेकिन क्या, या इधर या उधर, बीच में रहकर फैसला करेगी ना तो गलत ही होगा। ठीक है अम्मा, नहीं रहती बीच में, लेकिन तू ये ना कह कि जो तू कह रही है वो फैसला करूंगी तो ठीक होगा। नहीं, क्या राजा को नहीं तो तुम जावियार को? मैंने ऐसा नहीं कहा अम्मा। नहीं, कहना तो दूर की बात है, ऐसा सोचना भी नहीं तो। देख लो बेटा, इसमें कुछ फाइनेंशियल मुझे गड़बड़ लग रही है। मैंने आपको बैलेंस शीट वैसे ईमेल कर दिया, आप देख लीजिएगा प्लीज। मुझसे फोन पे नहीं पढ़ी जाती, मेहरबानी करके मुझे प्रिंट आउट निकाल के दीजिए। जी। कब? मगर क्यों? ठीक है। ऑल गुड? हाँ, वो इमरजेंसी में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग रखी है। व्हाई? मालूम नहीं, वहां जाएंगे तो ही पता चलेगा ना। डोंट यू वरी, सब कुछ हमारे हक में होगा, परेशान मत हो। नहीं बेटा, लग नहीं रहा मुझे। रानी अपना फैसला करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? कभी सोचा है तुमने, ऐसा ना हो कि वो मजबूर होकर कोई फैसला कर ले? खाला, मैं जानता हूं कि रानी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आखिरी में रानी सिर्फ अपने राजा का इंतखाब करेगी। इंसान को खुश रहना चाहिए, लेकिन खुशफहमी में नहीं। खाला, आप ये किस तरह बात कर रही है? कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है? रानी अपना फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? कभी सोचा है तुमने? इसलिए कि वो खुद नहीं जानती, शायद कहीं जावियार को पसंद ना करती हो और उसी को चुनना चाहती हो। कहीं ना कहीं उसके दिल में जावियार की मोहब्बत होगी, इसलिए वो कोई कदम नहीं उठा रही। तभी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। अगर तुम कोई कदम ना उठाओ तो शायद वो जावियार को चुन ले। शाजिया, रानी ना समझ नहीं है, वो अपने फैसले बहुत सोच समझ के ले सकती है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसने सोच समझकर जावियार को ही चुन लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ राजा, इसीलिए तो कह रही हूँ।
इस किस्से को खत्म करो अब। राजा, शाजिया ठीक कह रही है राजा, और मैं भी तुम्हें ना अब रानी की यादों में ज्यादा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सर, आज इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। आप सबको इस मीटिंग का हिस्सा बनाने का मकसद ये है कि हम किसी से कोई चीज छुपाना नहीं चाहते। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये फैसला किसी जाती इख्तिलाफ या दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि कंपनी के बेहतरीन मफाद में किया है। अकबर साहब, हम आपकी मेहनत और लगन की कदर करते हैं, लेकिन हकायक को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। कंपनी को आपके दौरे क़यादत में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इन नुकसानात की वजह से इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा कि आपको इस जिम्मेदारी से टर्मिनेट कर लें। क्या मतलब है आपका? मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस कंपनी को दिए हैं और आपने मुझे ये फैसला सुना रहे? जेंटलमैन, आई थिंक आप सबको नजरसानी करने की जरूरत है इस फैसले पर, क्योंकि ये डिसीजन अनफेयर है, सरासर ज्यादती। आप सब जानते हैं कि किन हालात में कंपनी को संभाला है डैड ने और कितनी कुर्बानियां हैं मेरी और डैड की। जरा सा भी एहसास है आप लोगों को? जुनैद साहब, हकाइक खुद बोलते हैं। कंपनी के नुकसान इतने बड़े कि शायद सालों में भी पूरे ना हो सके। यह फैसला आपके जज्बात और हमारी दोस्ती से कहीं बढ़कर है। हमें कंपनी की बका और इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मैंने इस कंपनी को अपने खून पसीने से बनाया है, ख्वाब है ये मेरा, और आप लोग मुझसे ये ख्वाब छीन रहे। याद रखिएगा, आप लोग जो कदम उठा रहे हैं वो इस कंपनी को बेहतर मुस्तकबिल की जानिब नहीं लेकर जा रहा। याद रखिएगा मेरी बात। आप सब पछताएंगे। लेट्स गो। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जावियर ने ही करवाया है। आपको लगता है? मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जावियर का हाथ है। मैंने कहा था उसका काम तमाम कर देते। आपने कभी मेरी इस बात को सीरियस लिया ही नहीं। अब वो हर कदम पे हमारे सामने खड़ा है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। बेटा, एक तो तुम हर चीज को जज्बाती होकर क्यों सोचते हो? वो जीत नहीं सकता। What happened? किसका फोन था? ऐड बताइए ना किसका फोन था? भाईजान के मर्डर में तुम्हारा नाम FIR में शामिल हुआ, तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो FIR नहीं हो सकती ना। आपने कहा था आप संभाल लेंगे, तो फिर FIR कैसे हो गई? तो आपको संभालना चाहिए था। मैं जेल नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। मुझे जेल नहीं जाना। आपने कहा था आप संभाल लेंगे। रिलैक्स जुनैद, रिलैक्स करो। नहीं, रिलैक्स मैं कैसे करूं? मैं यहाँ रहूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरा पासपोर्ट जुनैद रिलैक्स। हेलो,
आप इस सबसे बात करें मेरी प्लीज। अकबर बोल रहा हूँ। जावेद साहब, आपको देख के बहुत खुशी हुई। आपको यहाँ देखकर आपकी क़यादत में कंपनी को नई सिमत मिलेगी और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबके ताउन का, एतमाद का जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा मैं। हमें हम सबको मिलके इस कंपनी को अब एक अलग मकाम पे लेके जाना है। जावियर साहब, आपके आने से हमें पूरा यकीन है कि कंपनी की हालत बेहतर होगी और आपका विजन हमें नई राह पर ले जाएगा। देखिए, कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी कामयाबी है। कंपनी को आगे ले जाने के लिए, बहुत आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। लेकिन सबसे अहम बात कि मुझे आप लोगों की बहुत कोऑपरेशन चाहिए। जावियर साहब, हम आपके साथ हैं। आपका जोश व जज्बा हम सब के लिए हौसला अफजाई है। हम हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। I'm really thankful to all of you। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर इस कंपनी को बेहतरीन बनाएंगे। हमें कुछ नए चैलेंजेस का सामना है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नई चीजें हैं जो हमें लॉन्च करनी है और उसके साथ साथ कुछ नए गोल्स भी हैं। बट वहीं पे मेरे पापा का मिशन, उनका विजन मुझे पूरा करना है। फॉर दैट मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए। हम सब आपके इंतजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले भाई, बाहर आ जाए। आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। चलो इसको छोड़ो। गाड़ी लेकर आओ। छोड़ो। कुछ नहीं किया। आओ जाविया। सोनिया, तुमने फोन किया था और अपना हक मांगा था ना? हाँ, तो क्या तुम मेरा हक लाए? तो तुम्हारा हक ले आया हूं मैं। बहुत पहले दे देना चाहिए था, पर देर हो गई। डिवोर्स? जावियर, तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सारी जंगे लड़के मेरे पास वापस आओगे। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, जुनैद और उसकी फैमिली के बारे में तुम्हें बताया, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स तुम्हें वापस दिए। मुझे तो लगा था कि हम सब कुछ
पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन होने वाले? जावियर, नो प्लीज। तुमने मेरी वफा का ये सिला दिया है? नहीं 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 नहीं, नहीं ये तुम्हारी वफा का सिला नहीं है। और जहां तक रही बात तुम्हारे हक की, तो जो तुम्हारा हक है वो मैं दूंगा। तो ये नतीजा है उस बेवफाई का जो तुमने मुझसे की। नहीं जावियर, तुम ऐसे नहीं कर सकते। Can't do this, this is a big mistake. मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। I love you. I love you. मोहब्बत तो मैंने भी बहुत की थी तुमसे, नहीं रह सकता था तुम्हारे बगैर, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? जब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मुझे छोड़ के चली गई। सुनिए आप, ये दुनिया है, यहां पे सबको आदत हो जाती है अकेले जीने की, और छोड़ने वाले छोड़ के चले जाते हैं। So stop crying, please. Please stop crying. ठीक है, ये अच्छा है, रो लो जितना रोना है तुमने, दिल खोल के रो लो, आ जाएगा सब्र। मेरा तो नहीं ख्याल रख सकी तुम, लेकिन एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल जरूर रख ले। खुदा हाफिज।